रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग सहज। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट या डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं। अच्छा, 1911 में हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम रदरफोर्ड था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उसका मकसद ये था कि ये पता चले कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अरेंजमेंट होती है एटम में वो किस तरह से होती है। अच्छा, तो इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1911 में, ताकि उसको जो एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका पता चले, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस तरह से होती है और इसकी अरेंजमेंट किस तरह से होती है। अच्छा, तो उसके लिए उन्होंने एक 10 गोल्ड फॉइल लिया जिसकी जो थिकनेस थी वो थी 0.0004 सेंटीमीटर। अच्छा, गोल्ड फॉइल को फिर सराउंड किया था एक फोटोग्राफिक प्लेट से या जिंक सल्फाइड से। ये एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन था और इसका मकसद ये था जो पार्टिकल्स जो है यहाँ से एमिट हो रहे, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमने एक रेडिएटिव सोर्स यूज़ किया हुआ है, तो वहाँ से जो पार्टिकल पास होंगे 10 गोल्ड फॉइल से, तो वो ये फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो उसको डिटेक्ट कर सके और हमें पता चले कि कितने पार्टिकल जो है वो पास हो रहे या कितने जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहे। अच्छा, तो उन्होंने 20,000 जो थे 20,000 पार्टिकल्स जो थे वो पास किए। अच्छा, यहाँ पे जो रेडिएक्टिव एलिमेंट है वो यूज़ हुआ है पोलोनियम, और ये एक लेड कंटेनर में होता है। तो यहाँ से इस रेडिएक्टिव एलिमेंट से 20,000 अल्फा पार्टिकल पास हुए इस 10 गोल्ड फॉइल से। तो 20,000 पार्टिकल में जो 19,990 रेस थे वो पास हुए इस 10 गोल्ड फॉइल से विदाउट एनी चेंजिंग इन डायरेक्शन, बिल्कुल उसी डायरेक्शन सीधे में वो पास हुए थे। अच्छा, तो इससे हमें ये पता चला कि जो एटम का ज़्यादातर स्पेस होता है वो एम्प्टी होता है, तो इसी वजह से वो इतने ज़्यादा रेज जो थे वहाँ से पास हो रहे थे। अच्छा, 8 रेज जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए थे, ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले जो है और ये, ठीक है। तो ये इससे डिफ्लेक्ट हुए थे, वापस आए थे, ठीक है। और 2 रेज जो थे यहाँ पे वो बाउंस्ड बैक हुए थे ओरिजिनल वे पे, जिस वे पे वो पास हुए थे बिल्कुल इन द सेम वे वो फिर वापस भी आए थे। अच्छा, तो रदरफोर्ड ने इससे कंक्लूड किया कि एटम में एक पॉजिटिव पोर्शन होता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो ये 8 रेज जो है डिफ्लेक्ट हुए, तो ये इसी वजह से होते हैं क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब वो पॉजिटिव जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही रेज उसके करीब गए तो वो वापस से डिफ्लेक्ट हुए। अच्छा, अगर रेज उसके करीब जा रहे तो वो लार्जर एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं, अगर उसके करीब नहीं जा रहे, सॉरी, हम जी उसके करीब नहीं जा रहे बल्कि थोड़े से दूर जा रहे, तो वो इधर डिफ्लेक्ट हो भी सकते या नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो ये वाले जो रेस है, ये जो सारे पास हुए हैं, ये 19,990 है, ठीक है। 8 डिफ्लेक्ट हुए हैं और 2 बाउंस्ड बैक हुए, तो इसी तरह से ये 20,000 रेस बनते हैं टोटल। अच्छा, इस बेस पे फिर रदरफोर्ड जो था उन्होंने एक मॉडल पेश किया जिसको प्लेनेटरी मॉडल कहते हैं, ठीक है। एटम का प्लेनेटरी मॉडल जो कि बिल्कुल सोलर सिस्टम की तरह था। उन्होंने इसमें सारे प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर रखे और इलेक्ट्रॉन जो थे उसको न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल में रखे, जिस तरह से सन होता है और सन के इर्द गिर्द जो होते हैं प्लैनेट्स मूव करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसी तरह से न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं मिड में और उसके इर्द गिर्द जो होते हैं शेल्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, तो फिर मेन पॉइंट जो रदरफोर्ड के थे वो ये थे कि एटम जो होता है उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पोर्शन होता है, ठीक है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और बहुत हाई स्पीड के साथ वो रिवॉल्व करते हैं, जिस तरह से प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के इर्द गिर्द मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव कर रहे होते हैं तो उसके लिए सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है और वो सेंट्रीपेटल फोर्स उसको प्रोवाइड करता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। अच्छा, जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम, और एटम का जो ज़्यादातर वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो एम्प्टी होता है। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पॉइंट ये था कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं, तो दोनों जो है हाँ, बराबर होते हैं। तो एक पे पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसी वजह से वो न्यूट्रल होते हैं। और न्यूक्लियस जो होता है मतलब किसी भी एटम का जो मास होता है और एनर्जी होती है वो न्यूक्लियस की वजह से होती है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, बनिस्बत इलेक्ट्रॉन की। तो इसी वजह से उसकी जो एटम की जो मास होगी वो न्यूक्लियस की वजह से होगी। सो ये सब जो था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में था कि किस तरह से रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उससे हमें पता चला कि न्यूक्लियस क्या होता है, एटम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं। तो आई होप it would be clear, and if still there's any question or query, so you can ask in the comment section. Thank you so much.